हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो में जैसा कि राहुल सर ने आपको बताया, ठीक है। आई टेल यू इन लास्ट वीडियोस सॉलिड्स के बारे में बताया था आपको, ठीक है। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया था, क्योंकि जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ राउंड होती है, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। सन के चारों तरफ अर्थ राउंड होती है तो सन अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है उस अर्थ पर, जिससे कि अर्थ अपनी शेल में ही बनी रहती है। तो उसी तरीके से जो सॉलिड और लिक्विड और गैस थ्री स्टेट्स होती हैं, तीनों के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो सॉलिड का केस चल रहा था, सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, इसके कारण वो सॉलिड कहलाता है, ठीक है। तो सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा होने के पीछे यही रीजन है। आज के इस वीडियो में सॉलिड के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे राहुल सर। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है। तो अपने फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें और साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा, क्योंकि आज मंडे है, ठीक है। मंडे को साइंस का टर्न रहेगा और मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, तो थर्सडे को अगेन साइंस का होमवर्क का टर्न रहेगा। अगेन आई रिपीट, ठीक है। मंडे को और थर्सडे, सोमवार और गुरुवार 2 दिन साइंस का होमवर्क दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन राहुल सर आपको देंगे वो व्हाट्सएप के जो आपके साइंस 9 का होमवर्क का ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा। अपना होमवर्क करके नीट एंड क्लीन, साफ एंड डायग्राम सिस्टमेटिकली बना करके, साफ और सुंदर करके, उसमें अपनी फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर अच्छी तरीके से फोटो लीजिएगा और उसमें सेंड कर दीजिएगा। मैं उसमें आपका होमवर्क चेक कर दूंगा, ठीक है। कोई गलती नहीं हो आपकी, आपको लिमिटेड होमवर्क दिया जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन वो क्वेश्चन आपको याद होना कंपलसरी है। आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन, ठीक है, आई विल चेक योर कॉपीज, ठीक है, डे बाय डे एंड टर्न बाय टर्न, ठीक है। सो आज के वीडियो को और आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, गंगापुर सिटी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक, इन एनी चैप्टर, इन एनी लास्ट वीडियो, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी, ठीक। चलो जी, चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। सॉलिड्स की बात कर रहे थे। सॉलिड जो होता है इन सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में बिटवीन द पार्टिकल्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, देख लीजिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मतलब बोल सकते हैं, आयंस भी बोल सकते हैं, उनके बीच में, ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। इसी के कारण जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड कहलाते हैं, समझे नहीं। इसी के कारण सॉलिड क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए, सॉलिड के बारे में और कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो पोजीशन होती है, उनकी फिक्स पोजीशन होती है और वो केवल फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लिखिएगा पार्टिकल्स। ये आपका होमवर्क, ये आपका जो मैं वीडियो में आप लिख रहे हैं ना, जो चीज आप लिख रहे हैं वीडियो में, वो आपको कंटिन्यू होमवर्क की कॉपी में ही लिखनी है। और होमवर्क आज मैं आपको व्हाट्सएप के साइंस ग्रुप है, ठीक है, साइंस इंग्लिश मीडियम होमवर्क वाला ग्रुप है, उसमें मैं आज आपको होमवर्क डाल दूंगा। आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, नीट एंड क्लीन होमवर्क कीजिएगा, साफ साफ कीजिएगा, उनको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो आप व्हाट्सएप पर अपने होमवर्क की फोटो डाले तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, उस जो इमेज डाले आप वो क्लियर होनी चाहिए, वर्ड उसमें पढ़ने में आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और अपना नाम जरूर लिखें, फोटो के साथ अपना नाम जरूर लिखें, ठीक है। रिमेन सॉलिड, देखिए आगे, रिमेन सॉलिड, रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, ठीक है। एंड और क्या है, कैन ओनली वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट, दैट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है, कैन ओनली वाइब्रेट, ठीक है। अबाउट, मैंने बोला था कि इनकी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं वो रिमेन इन फिक्स्ड होते हैं। और देखिएगा आगे वाइब्रेट होते हैं, आगे देखिए अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, दैट इज क्लियर, बहुत अच्छे।
पोजीशन ऑन हीटिंग, और गर्म करें तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि ऑन हीटिंग तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना जल्दी जल्दी वाइब्रेट होंगे, तो ऑन हीटिंग दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। ये थ्योरी राहुल सर खुद बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है। मतलब जो जो इजी है आपके फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड का मैं इजी करके उसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फाउंडेशन का और स्टेट बोर्ड का कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है राहुल सर शॉर्ट में लिख देते हैं, तो आप मेरे वर्ड्स को, मेरे शब्दों को पकड़ करके आगे कीजिएगा, ठीक है। और इफ यू एनी डाउट, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो यू कैन इजीली डिस्कस, आप कर सकते हैं मेरे से, बी फ्रैंक, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप इजीली आस्क कर सकते हैं और पूछना भी चाहिए, अगर कोई क्वेरी है तो एट एनी टाइम यू डिस्कस मी, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, मैंने लिखा है ऑन हीटिंग दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। अगर बात करें तो गर्म करें तो वो क्या होता है, फास्टली वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं इसमें आपको सॉलिड का एक डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। उस सॉलिड के डायग्राम को आगे कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। सॉलिड के डायग्राम में देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से, ठीक है। सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है। हाँ जी, डायग्राम शुड बी ड्रॉन बाय, ठीक है, पेंसिल, ओनली पेंसिल, मस्ट कंपल्सरी है, ठीक है। अगर आपने पेन से बना दिया तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, ठीक है, आपसे उसको दोबारा बनवा सकता हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आप लोगों से कि डायग्राम पेंसिल से ही बनाएं, ठीक है। और फिगर जैसे कि 8th क्लास में बनाते थे, नीचे फिगर का नाम जरूर डाल दें, ठीक है, ठीक है, डेट इज क्लियर। ये टच है एक दूसरे से, ठीक है, ये इस तरीके से ये बन गया, डेट इज क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू कीजिए आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बनाइएगा आप, अच्छा बना रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे। इस तरीके से देखिएगा, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस का शो किया जा रहा, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात। ये हो गया आपके, मतलब जो सॉलिड बताया गया है, सॉलिड के मतलब इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाता है। और ये पार्टिकल्स हो गए तो इनको तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स, देख लीजिए, इनको तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स, ठीक है, ये तो क्या पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स के बीच में गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला गैप हुआ, ठीक है, और बोल सकते हैं ये वाला गैप हुआ, कोई सा भी जो गैप हुआ उस गैप को बोलेंगे इंटर, लिखिएगा इंटर, मैं आगे डिस्कस भी कर चुका हूँ आपसे लास्ट वीडियो में, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जो मतलब अणुओं के बीच में जो दूरियां हैं, डेट इज क्लियर, अणुओं के बीच में जो दूरियां हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हेडिंग डालेगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं कि सॉलिड की गुणधर्म क्या है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है, एक तो उसकी शेप फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इजीली कंप्रेस हो जाता है, सॉलिड नहीं होता, तो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती है उनकी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। और जो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है। और वो फ्लो नहीं हो सकते, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज, और देखिए कि डिफ्यूज करें तो वो लिक्विड में स्लोली डिफ्यूज होते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता है, दीज प्रॉपर्टीज हैव बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करे, ठीक है, और इनको रखे, तो वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, दे हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है, दे हैव, ठीक है, हेडिंग डाल दी ब्लैक पेन से, शाबाश। आगे लिखिएगा, दे हैव फिक्स्ड शेप, SHAP, दे हैव फिक्स्ड शेप। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मैं यहाँ पर जगह है इसलिए आगे कर रहा हूँ, आपको तो लाइन टू लाइन लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक के बाद लाइन के नीचे लाइन लिखनी है। मैं तो यहाँ स्पेस है इसलिए लिख रहा हूँ। आगे लिखिएगा, दे हैव, ठीक है, फिक्स्ड, FIXED, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है, जगह घेरना एक तरीके से, ठीक है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो गए। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इजीली कंप्रेस में होंगे, तो लिखिएगा दे, ठीक है। आगे लिखिएगा कैन नॉट, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, COM
PRESSED, कंप्रेस इजीली, मतलब दबाया नहीं जा सकता उनको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में आप क्वेश्चन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन लिख सकते हैं। दे आर रिगिड लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर, ठीक है, रिगिड, RIGID, रिगिड, ठीक है। विद WITH, विद डेफिनेट, ठीक है, DEFINITE, डेफिनेट बाउंड्रीज, BOUNDARIES, डेफिनेट बाउंड्रीज, ठीक है। क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज होती है सॉलिड की वो डेफिनेट होती है, मतलब एक निश्चित होती है। और इंटरपार्टिकल स्पेस कैसे होता है? नेग्लिजिबल। अब देखो आपको इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। कैसे होता है? बहुत कम होता है, ठीक है, नहीं होता, नहीं के बराबर ही होता है। तो इसमें लिखिएगा इंटर पार्टिकल, ठीक है, स्पीसीज, SPAC, मतलब अंतराणविक दूरियां, इसे बोलते हैं अंतराणविक दूरियां। आई थिंक हिंदी में यही बोलते हैं, ठीक है। और इतनी अच्छी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है इतनी, फिर भी आप कोशिश करूंगा, ठीक है। और नेग्लिजिबल, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में कन्वर्ट करने का, हालांकि मेरी हिंदी इतनी बेटर नहीं है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पीसीज आर नेग्लिजिबल इन सॉलिड, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है? सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर जो अंतराणविक दूरियां होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। 5 पॉइंट मैं भैया देख लीजिएगा, सभी बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 के बाद 2, 3, 4 एक ही लाइन में लिख दिए, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको पॉइंट पे पॉइंट बनाने हैं। 1 के नीचे नेक्स्ट लाइन में 2 लिखना है, 2 के नीचे नेक्स्ट लाइन में 3 लिखना है, 3 के नीचे नेक्स्ट लाइन में 4 लिखना है, 4 के नीचे नेक्स्ट लाइन में 5 लिखना है, 5 के नीचे नेक्स्ट लाइन में 6 लिखना है। ये 4 पॉइंट था, ये 5 है, और ये 6 पॉइंट लिखिएगा। फोर्स ऑफ जो एट्रैक्शन रहता है, ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल, या एट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में? पार्टिकल्स। मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लोली आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और पॉइंट भी आपको बहुत एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, फाउंडेशन के पॉइंट बता रहा हूँ, 9, 10, 11 जो भी आपके 11th के लेवल के पॉइंट है उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, ज्यादा से ज्यादा कि आपको नॉलेज 11th की हो सके नॉलेज आपको यही मिल जाए। पार्टिकल्स इज वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई। इसका मतलब ये कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा होता है? बहुत हाई होता है, ठीक है। 7 पॉइंट, दे आर लीस्ट, ठीक है। इसलिए घर पे रहें, एक बार और रिपीट करूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू डिस्कस मी, ठीक है, एट एनी टाइम। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लें, ठीक है। दे आर लीस्ट अफेक्टेड, लीस्ट का मतलब बहुत कम होगा, ठीक है, लीस्ट, LEAST, लीस्ट अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड बाय हाई, ठीक है, हाई प्रेशर। अगर आप सॉलिड को ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा? उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीस्ट अफेक्टेड होंगे, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटीज है वो फिक्स होती है, तो लिख सकते हैं अपन, पॉइंट कैसे भी बना सकते हो, उसका मीन सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सेम टू सेम पॉइंट बनाइए, ठीक है। आई डोंट वांट टू मीन, आई मीन मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका सेंस समझिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा है एज इट इज आप पॉइंट ऐसे लर्न कीजिए। अब जैसे आपने लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई, तो आप लिख सकते हैं देयर इज अ हाई, या सॉलिड्स हैविंग द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, सो यू कैन राइट, ठीक है। बट ये जो लैंग्वेज में बनवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ये सबसे इजी है, ठीक है, इसलिए इसको फॉलो कीजिएगा। दे हैव, ठीक है, हाई, HIGH, हाई डेंसिटीज, DENSITIES, डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, हिंदी में बोले तो आई थिंक घनत्व भी होता है इसका मतलब, ठीक है। 9 पॉइंट में चले तो मैंने आपको एक जिक्र किया था, एक पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि सॉलिड का कैसे होता है? ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होगा? आपसे मुझसे ज्यादा थोड़ी ना है, यानी कि रूम टेम्परेचर। किससे? रूम टेम्परेचर से। तो लिखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पर एट हाई टेम्परेचर, जिस पर क्या होगा? कोई लिक्विड गैस में, कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगी, और मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर व्हेन अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गया द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, किसका? ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, आर
अबव, ठीक है, आर अबव, ठीक है। ज्यादा होगा भैया, अबव किससे ज्यादा होगा, अबव, ठीक है, अभी बताया था 2 मिनट पहले, रूम टेम्परेचर, किससे, रूम TEMPERATURE, रूम टेम्परेचर से, ठीक है। 9 पॉइंट हो चुके हैं, 10 पॉइंट आपको लिखवाने जा रहे हैं राहुल साहब। दे डोंट फ्लो, फ्लो नहीं होते, दे डू नॉट फ्लो, फ्लो नहीं होते। इतने पॉइंट तो आई थिंक आज तक शायद ही आपको पता होंगे, ठीक है। और लिखवा देता हूं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड में, वो फ्री मूव नहीं करते सॉलिड में, जबकि वाइब्रेट होते हैं अपनी पोजीशन पे। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, पार्टिकल्स आर नॉट, इतने पॉइंट आपको शायद आज सुनने को ही मिलेंगे या देखने को मिले होंगे। पार्टिकल्स की सॉलिड हम देखते हैं, आयरन सॉलिड है, हम देखते हैं वॉल स्टोन सॉलिड है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है ये कभी सोचा नहीं। तो भैया ये जो पूरी ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, यूनिक है। क्या है ये, यूनिक है, एक अनोखा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इंसान, मनुष्य, ठीक है, मेल फीमेल सबको सरवाइव करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग नॉन लिविंग सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ क्वालिटी, कुछ स्पेशलिटी तो है। हाँ, आपकी क्लास में 70-80 स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों में से कोई नंबर बनाता है, वो 1 या 2 स्टूडेंट भी तो होते हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, यूनिसिटी यानी कि यूनिक तो है वो कुछ ना कुछ। जबकि 80 स्टूडेंट, 70-80 बच्चों में से 1-2 गर्ल्स का या 1-2 बॉयज का फर्स्ट आना उसके अपने आप को चैलेंज करता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। इसलिए इस यूनिवर्स में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे सॉलिड को सॉलिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें राहुल सर ने जो अभी 11-12 पॉइंट बताए हैं वो सब कुछ रखता है वो। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट इतनी प्रॉपर्टीज रखेगा तो वो सॉलिड होगा, ठीक है। ऐसे मैं लिक्विड की बताऊंगा, गैस की भी बताऊंगा, डोंट वरी फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज कैरी ऑन, कीप इट अप। फ्री टू मूव, ठीक है। क्या लिखा मैंने, पार्टिकल्स जो कि फ्री नहीं रहते, किसके लिए, मूव करने के लिए, किसमें, इन सॉलिड्स, ठीक है, इन सॉलिड्स, ठीक है। कॉमा लगा लिखे, दे वाइब्रेट, वो वाइब्रेट होते हैं, BIBRAT, दे वाइब्रेट अबाउट, दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड, THEIR, देयर फिक्स्ड, FIXD, फिक्स्ड पोजीशन, देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहते हैं, ठीक है। 12 पॉइंट लिखिएगा। जो डिफ्यूज होते हैं वो लिक्विड्स में होता है, वो भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। इतने पॉइंट तो नहीं लिखे होंगे आज तक, क्योंकि मेरे को जो माइंड में क्लिक कर रहा है ना, मैं उसी टाइम पे आपको बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार टॉपिक पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या माइंड में क्लिक कर जाती है एक साथ, क्योंकि हम लोग टॉपिक को एक पूरी तरीके से खींच करके चलते हैं, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक का, उसका A से लेकर Z तक का पूरा हिस्ट्री बता देना, ठीक है। दे डिफ्यूज इनटू लिक्विड, दे डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वेरी स्लोली, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है लिक्विड में बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल सोचेंगे, राहुल सर तो बिना एग्जांपल के बात ही नहीं करते, सही बात है, ठीक है, सही पकड़े। आगे देखिए एग्जांपल्स में, डायमंड है, शुगर है, सॉल्ट है, गोल्ड है, कॉपर है, सैंड है, बहुत सारे एग्जांपल है। सो कीप इट अप, ठीक है। लेट्स कम ऑन द राइट एग्जांपल। लिखिएगा डायमंड, डायमंड, ठीक है। आगे लिखिएगा शुगर, ठीक है, सॉल्ट, गोल्ड, ठीक है। आगे लिखिएगा मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स खनिज पदार्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा वोट, WWD। आगे लिखिएगा सैंड, SAND। लिखिएगा कॉपर, एल्युमिनियम, लिख सकते हैं, बहुत है, ठीक है। रॉक्स, चट्टाने, ठीक है, रॉक्स एक्सेट्रा। मैंने इसमें लिखा भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें लिखा है डायमंड, शुगर, सॉल्ट, गोल्ड, मिनरल्स, वुड, सैंड, कॉपर, रॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आ जाइए डेंसिटी की बात करें तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी ऑब्जेक्ट के मास में उसके वॉल्यूम का आप डिवाइड दे दो, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसमें उसके वॉल्यूम का, उसके आयतन का डिवाइड दे दीजिए, तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होती है। CGS में यूनिट देखें डेंसिटी की तो क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या बोल सकते हैं ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। चलो जी आगे अब बात करें कि भैया की जो आपने स्पंज देखी है कभी, स्पंज बोलते हैं इसको, जो कि ये क्या है, सॉलिड कैन बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज लेकिन होता क्या है, इट हैज माइन्यूट, ठीक है,
देखिएगा आगे, इट हैज माइन्यूट, ठीक है, हॉल्स, जो बहुत छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जहां पर एयर क्या होती है, ट्रैप्ड, यानी एयर घिरी हुई रहती है। तो व्हेन वी कंप्रेस द स्पॉन्ज, जब हम अगर कंप्रेस करेंगे स्पॉन्ज को, क्या करें, दबाएं, स्पॉन्ज को क्या करें, दबाएं, तो एयर इज एक्सपेंड, एयर क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें आगे लिखिएगा, ठीक है, इसमें लिख रहा हूं नोट डाल करके, ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा सॉलिड में स्पॉन्ज, SPONG, स्पॉन्ज, ठीक है, THOUGS, ठीक है, तो वो है सॉलिड, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि जो स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज को आपने दबाया होगा, कभी दब जाती है, तो स्पॉन्ज देखिए आपने उसके बीच में छोटे छोटे बारीक बारीक हॉल्स दिखते हैं, आपको दिखते हैं, अगर गौर से देखोगे तो छोटे छोटे हॉल्स दिखेंगे। उन हॉल्स के बीच में क्या होती है, एयर इज ट्रैप्ड, एयर घिरी हुई रहती है, एयर भरी हुई रहती है, और जब हम स्पंज को दबा देते हैं तो एयर क्या है, निकल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। और ऑन रिलीजिंग प्रेशर, धीरे धीरे आप स्पंज को यूं दबा दिया, इस तरीके से स्पंज था, इस तरीके से दबा दिया, और धीरे धीरे उसको छोड़ा इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, अपनी रिगेन शेप, अपनी शेप ले लेगा वो स्पंज, जैसे चौकोर है तो चौकोर हो जाएगा, गोल है तो गोल हो जाएगा, डेट इज क्लियर। वही चीज लिखवा रहा हूँ, स्पॉन्ज THOUGS, तो अ सॉलिड कैन बी, देखिएगा, कैन बी कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज, क्यों कंप्रेस हो सकता है, बिकॉज इट हैज, लिखिएगा, इट हैज, ठीक है, माइन्यूट, MINUT, माइन्यूट, ठीक है, हॉल्स, HOLES, हॉल्स, इन विच, ठीक है, इसमें छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर इज ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप्ड रहती है। व्हेन, आगे लिखिएगा, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं राहुल सर आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया था लगे हाथ, तो मैंने सोचा लिखवा दूं, ठीक है, ये मेरे कंटिन्यू कर दिया है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा, घर पे रहिएगा, इनको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये सुनने के लिए नहीं है कि वीडियो देख के मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, मजे लेने के लिए नहीं है, ये टेक इट सीरियसली, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीरियसली लें साइंस सब्जेक्ट को, दिन पे दिन अगर ये नहीं करोगे पूरी रामायण महाभारत बन जाएगी और लर्न कुछ भी नहीं होगा, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को प्रैक्टिस करते रहें, फिर भी कोई डाउट आता है तो डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन वी कंप्रेस द स्पॉन्ज, आगे लिखिएगा, एयर इज एक्सपेल्ड, EXPELLED, निकलना, ठीक है, बट, ठीक है, BUT, बट ऑन रिलीजिंग, RELEASING, रिलीजिंग प्रेशर, मैंने लिखा है बट ऑन रिलीजिंग प्रेशर, ठीक है, इट रिगेन्स, यानी कि दोबारा ले लेना, REGAINS, रिगेन्स का मतलब ग्रहण कर लेना, इट्स शेप, REGAINS, रिगेन्स इट्स शेप, ये अपनी शेप को दोबारा ग्रहण कर लेते हैं, समझ गया, ये अपनी शेप को दोबारा ले लेते हैं। आगे देखिएगा अगली हेडिंग, ये हो गया सॉलिड का, यहां तक खत्म हो गया भैया, ठीक है, 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाले लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का मतलब द्रव। लिक्विड क्या होता है भैया, लिक्विड में जो फ्लूइडिटी होती है, जो पार्टिकल्स की फ्लूइडिटी होती है वो सॉलिड से डिफरेंट होती है, और लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड की कंपैरिजन में देखिए रिगिडनेस उनमें कम होती है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर जो मोशन है, या बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है, डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, ठीक है, फ्लोइंग कैपेसिटी लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है, और जो पार्टिकल्स और लिक्विड होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। फिक्स जो वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है, वो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली, ठीक है, कह सकते हैं लगभग मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम, कैन नॉट बी कंप्रेस बोल सकते हैं, लेकिन रेदर देन सॉलिड से हो सकते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा इन लिक्विड, इसमें लिखिएगा हेडिंग डाल दिए इन लिक्विड, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से लिखिएगा इन लिक्विड, ठीक है, इन लिक्विड, ठीक है। आगे लिखिएगा रिगिडिटी, REGIDITY, रिगिडिटी एंड, ठीक है, फ्लूइडिटी, FLUIDITY, यानी बहने की, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लिखा आपने इन लिक्विड रिगिडिटी एंड, आगे लिखिएगा मैं लिखवाया है एंड फ्लूइडिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आगे लिखिएगा आर डिफरेंट, ARE, आर डिफरेंट, किससे डिफरेंट होती है, आर डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से तो अलग होगी ना, फ्रॉम सॉलिड्स, ठीक है।
फिर मैंने आपसे बोला था लिक्विड क्या होते हैं, लेस रिजिड होते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होता है सॉलिड से। तो इसमें लिखिएगा लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स आर, ठीक है, लेस, LESS, लेस रिजिड, RIGID, लेस रिजिड, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मोशन, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर मोशन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट हो जाता है। तो लिक्विड तो दब जाता है, बह भी जाता है, सॉलिड नहीं दबते इजीली, ना बहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मोशन सॉलिड में क्या होता है, कम होता है, और इनमें लिक्विड में ज्यादा होता है। तो लिखा मॉलिक्यूलर मोशन इज कंपैरेटिवली, COMPARATIVELY, कंपैरेटिवली मोर, ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसा कि सॉलिड में बताया था इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के दीज, THAC, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणधर्म, कैरेक्टर। आज के वीडियो इतना ही हो पाएगा, काफी लेंथी हो चुका है वीडियो, ठीक है। अगली वीडियो में लिक्विड का कंटिन्यू करेंगे। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आर ड्यू टू, ठीक है, कर सकते हैं अपन। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ड्यू टू वीकर, WEAKER, वीकर यानी कि कम होता है। इंटर पार्टिकल्स force of attraction, FORCE, force of attraction, that is clear, force of attraction and larger, 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 ठीक है, larger interparticle spaces, SPACE, spaces then, ठीक है, in solid, that is clear, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, इसमें लिखिएगा द पार्टिकल्स, आगे लिखवा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। थैंक यू, बाय बाय।